अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने खट्टी मीठी बातों में नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, बड़ी चटपटी ख़बरें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बातें जो उन्होंने सहाफ़ियों से की। आज वो आए थे मुकदमे जो उनका है 190 मिलियन वाला, तो उस सिलसिले में वो आए थे, तो उनका इंटरेक्शन हुआ सहाफ़ियों के साथ। तो कुछ बातें उन्होंने सहाफ़ियों के साथ की, वो हम आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे जनाब शेर मरवत साहब ने, जो कि पीटीआई के अहदेदार भी हैं, लॉयर भी हैं, उन्होंने एक पेटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। 12 पेज की पेटिशन, और मज़ेदार बात यह है कि उसका जो उन्होंने कहा है कि मैंने पर्सनल कैपेसिटी में की है, पीटीआई की वजह से नहीं बल्कि अपनी कैपेसिटी में मैं कर रहा हूँ। और उसके जो वकील हैं वो हैं हनीफ राही साहब। अब हनीफ राही साहब कौन है? राही साहब, इसके बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पे जो है बात वो है कि जनाब सिंपल सी बातें पे पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हो गया, तो ज़ाहिर है उससे हु केयर्स यार, ये तो होता ही रहता है। और उसके बाद वो है कि जब मुराद अली शाह सिंह के वज़ीर आला होंगे तीसरी मरतबा, तो वो है। और चौथे नंबर पे वही बातें चल रही हैं कि साहब जो अली ज़फ़र साहब ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं पीटीआई की, उसमें सदर के लिए अब अली गौहर की जगह, बैरिस्टर गौहर की जगह जनाब अली ज़फ़र साहब को एज ए प्रेसिडेंट लड़ाया जा रहा है। खैर, ये चलती रहती हैं बातें, तो दिलचस्प बातें वही हैं। और तीसरे नंबर पे कि असदूर साहब और इमरान रियाज, इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार तो खैर क्या किया गया, उनको तो गिरफ़्तार किया गया इमरान रियाज को, लेकिन इनको एफआईए में बुलाया गया है असदूर साहब को। तो वो भी कि तौहीन अदालत या फ़ायद ईसा साहब की शान अक़दस में गुस्ताखी करने की वजह से, तो एफआईए ने पहले नोटिस दिए थे, फिर वो उसकी बुनियाद पर इनको बुलाया गया है। चलिए, ये तो बात होगी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। तो इस में हम जो 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरे इस व्लॉग को पूरा देखिए आप, ताकि आखिर में आपको इसका सब पता लगेगा कि क्या चीज़ हुई है और क्या होने वाली है। सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की तरफ कि आज वो आए थे, उनकी हियरिंग थी। सो जो नमल यूनिवर्सिटी का जो केस है 190 मिलियन की जो पैसा है मलिक रियाज साहब वाला कि वो यूके से आया और वहाँ उन्होंने पकड़ा कि गलत तरीके से आप बरतानिया में लेकर आए हैं, तो उनकी एजेंसी ने उसको पैसे को ज़ब्त किया। बाद में माहिदा हुआ, पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया, लेकिन वो फिर जो बहरिया टाउन वाला कराची का मुकदमा है, वो जिसके अंदर इनके ऊपर 460 अरब का जुर्माना पे करना था, तो वो पैसे वहाँ जमा करा दिए गए। और 12 वो पैसे मलिक रियाज की तरफ से जमा कराए गए कि जुर्माना है और हम अदा कर रहे हैं तो ये पैसे हमारे हैं, हालांकि वो सरकार के पैसे थे। खैर, बहरहाल असल बात है कि उन्होंने क्या कहा, उनसे जो सबसे बड़ा सवाल वो किया गया कि IMF को क्यों आप खत लिख रहे हैं। तो इमरान साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा जी क्यों ना लिखें, हमारा मैंडेट चुराया गया है, धांधली की गई है,
तो ज़ाहिर है कि हमारा राइट है कि हम हर फोरम पे आवाज़ उठाएं ताकि हमें इंसाफ मिले। और उनसे कहा गया कि आपने ख़त लिख दिया, तो जी ख़त लिख दिया गया होगा और भेज दिया गया होगा, मैंने हिदायत कर दी थी अपने वकला को, तो उन्होंने ये कर दिया होगा। लेकिन बहरहाल अली ज़फ़र साहब ने बाद में कहा कि नहीं, अभी हम तो ड्राफ्ट कर रहे हैं, पहले हम उसको पेश करेंगे, इमरान खान साहब को उनकी अप्रूवल लेंगे, उसके बाद IMF को भेजेंगे। फिर उनसे दूसरा सवाल क्या, अच्छा IMF को भेजेंगे, तो इसमें भी एक मैं अपनी तरफ से भी कहता चलूँ कि लगता ही कि जो प्रेशर डाला गया ना लोगों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि भाई ये तो मुल्क के साथ गद्दारी है, आप IMF को क्यों लिख रहे हैं। ख़ुद मैंने भी कहा था मेरे लास्ट व्लॉग में कि भाई आप ऐसा ना करें, तो वो प्रेशर तो बहरहाल उनको आया है, तो काफ़ी सोच समझ के कोशिश कर रहे हैं उनके वकला के इमरान साहब को भी इस बारे में ठंडा करें, और अगर लिखना भी पड़े तो ऐसा लेटर लिखें जिससे ये बात या ये तक़वियत ना मिले कि हम कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं या पाकिस्तान के अवाम को इनकी इमदाद रोकना चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा इख्तलाफ नज़र आता है। इमरान साहब तो बड़े सख्त हैं और वो लिखना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल दूसरा नंबर पर उनसे सवाल किया गया कि जनाब लियाकत चट्टा साहब कमिश्नर का तो बयान ही बदल गया, तो उस पर भी वो काफ़ी गुस्से में नज़र आया था। अजीब, असल बयान वही था जो उसने दिया, दूसरा बयान तो आपको पता ही है ना कि यहाँ लोग उठा के ले जाते हैं और जबरन क्या क्या बयान दिलवा लेते हैं। आई डोंट केयर दूसरे बयान की, असल बयान वही है जो उसने दिया था और बिल्कुल सच्ची बात है। खैर बहरहाल उससे लगता है कि इमरान साहब काफ़ी गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा उनको मतलब ये कि वो एक किस्म से अभी तक बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे अभी शायद नहीं आए हैं, या जो बातें चल रही हैं उनकी बुशरा बीबी के थ्रू जो बातें चल रही हैं मुक़्तदर हलकों की इमरान साहब के साथ, वो अभी तक कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। एक तो ये, दूसरी जनाब जो बड़ी अहम ख़बर है, या अहम ख़बर भी नहीं है लेकिन एक दिलचस्प ख़बर है यूँ कह सकते हैं, कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पेटिशन जो लेकर गए हैं शेर मरवत साहब, जो कि PTI के अहदेदार भी हैं और लॉयर भी हैं, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। 12 पेज की वो है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई और ये हुआ, लेकिन पूरे इलेक्शन को कौल-अदम ना किया जाए, बल्कि जो उस चीज़ को वो ख़त्म किया जाए कि जो फ्रॉड किया गया फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान जो फ़र्क है और जो फ्रॉड है उसके लिए जो है आप ऑर्डर करें, और उसके अंदर जनाब कि फौरी तौर पे जो है उस चीज़ों की फॉर्म 45 की रोशनी के अंदर जो है वो जो है कमेटी बना के और वो उसका फ़ैसला करके और राइट अवे, तो इसके लिए आपसे दरख्वास्त है और कि आप जो है ना इसको फौरी तौर पे करें, लेकिन पूरे इलेक्शन को कौल-अदम ना करें। और भी बहुत सी बातें हैं उसके अंदर के साथ ये हुआ और वो हुआ और ये होना चाहिए। खैर उन बातों पे नहीं जाते, मेन मकसद ये है। लेकिन जो इसमें सबसे खूबसूरत बात है या जो अजीबोगरीब बात है वो लगता ये है कि वो वकील साहब जो बनाए गए वो हनीफ राही साहब हैं। हनीफ राही साहब का किसी पार्टी से किसी कोई ताल्लुक़ नहीं, वो बड़ी अजीबोगरीब शख्सियत के आदमी हैं और वो कभी कभी पेटिशन करके गायब भी हो जाते हैं जैसे अली खान साहब ब्रिगेडियर गायब हो गए और बहरन भाग गए, तो इसी तरीके से इनकी भी आदत रही है। और मज़े की बात यह है कि ये फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी पेटिशन कर चुके हैं पहले, और उनसे काफ़ी इनकी एक दूसरे से कहते हैं टसल भी रही है, एक दूसरे से मतलब वो है। और इसके अलावा इन्होंने जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी तो उसके ख़िलाफ़ भी पेटिशन दायर की थी और कहा था ये लीगल है, और उसके बाद जो है उनको लीगलाइज कराया गया था कौमी असम्बली से और सेनेट से। तो और कई मुकदमों में गायब भी हो जाते, जिसमें भी जब ये बाजवा साहब की हो रही थी तो ये गायब हो गए थे पेटिशन तो देती थी लेकिन पिछली करी तो ये गायब हो गए थे और हाजिर नहीं हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये करते रहते हैं, बहुत सारी पेटिशन है इनकी, और इनके ख़िलाफ़ भी जो है ना फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी पेटिशन ये कर चुके हैं।
अब इससे लगता है कि ये जो किया गया है पेटिशन, ये कुछ सीरियस नज़र नहीं आती। मतलब इसमें पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इनफरादी हैसियत के अंदर जनाब मरवत साहब ने, शेर मरवत ने किया है इसको, और एक ऐसे आदमी को रखा है जिससे ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब की पहले से भी काफ़ी गर्मा गर्मी रही है, हनीफ राही साहब की। और हनीफ राही साहब की कोई अच्छी रेपुटेशन भी नहीं है, तो उनको लाना, जबकि आपके पास बड़े बड़े जय्यद वकील हैं, चाहे वो सलमान राजा हों, चाहे वो खुसा साहब हों, चाहे वो गौहर साहब हों, चाहे ये अपने जो है ज़फ़र साहब हों, और भी जो है काफ़ी बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। तो ये जो लाना का मतलब ये कि मुझे समझ में नहीं आई कि ये तो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया गया है कि वो अगर पेटिशन पे नंबर लग जाता है, उसकी हियरिंग होती है और उसमें कुछ जो अजीब किस्म की हरकतें करते हैं हनीफ राही साहब, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो वो मतलब ये कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कोई ऐसा वो करना चाहते हैं, उनको इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी बात करें और जिसको हम जो एक्सपोज कर सकें सोशल मीडिया पे। तो आई डोंट नो, इसका कोई सीरियस नज़र नहीं आता, लेकिन ये इनको उल्टी भी पड़ सकती है। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब इस पर नमक लगा लें, उठा लें, और उसके बाद इस तरह ज़्यादा क्रॉस करें हनीफ राही को और उसके बाद वो कॉल के दे दें कि नहीं, ये तो कोई सबूत ही नहीं पेश कर सके, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो बकवास कर रहे थे, और जिससे साबित होता है ये इलेक्शन तो सही हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा नुकसान हो जाए पीटीआई को। तो आई डोंट नो ये क्यों किया है, लेकिन बहरहाल ये, और इसकी वजह से जो दूसरे उनके वकील हैं वो हट गए इससे कि वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व आवर सेल्फ ऑन दिस थिंग्स, क्योंकि इसमें और भी नुकसान है। क्योंकि जब आपकी ट्रिब्यूनल में केसेस जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल के केसेस में अगर आपके ख़िलाफ़ फैसला आता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो तो जो ट्रिब्यूनल में होते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अंदर पहले अगर फैसला हो जाएगा तो फिर कैसे आएंगे आप। इसलिए उन्होंने आखिरी वक्त पर जो दूसरे लोग थे, जितने भी इनके समझदार लॉयर थे, उन्होंने कहा नहीं यार, इसको आखिरी जो है ना वो रखेंगे हम, जब वहाँ से पेटिशन वगैरह हमारी वो हो जाएंगी। तो ये बात जो है वो है। फिर उसके बाद जो है अब यही चाहते हैं कि ये लोग करें। अब IMF का ख़त लिखने का मसला जैसे मैंने डिस्कस किया, तो वो भी अभी तक पेंडिंग में है। अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं हम लिख रहे हैं, तो दबाव में है थोड़ा सा, तो उसको लिखेंगे। तो देखिए अब क्या होता है। तो ये हैं आज की जो अहम तरीन बातें जिस पे हुआ। हाँ, असदतूर का जिक्र कर चल रहा हूँ कि असदतूर साहब को, ये असल में जो पहले अगर हम जाए ना इलेक्शन से पहले, जब बल्ले का निशान पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो उस पर काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। तो कुछ लोग तनकीद में ज़ातियात पर भी उतर आए थे, जो बुरी बात है। आपको फैसले पे की मेरिट्स या डिमेरिट्स पे करें, लेकिन किसी की ज़ात पे कीचड़ ना उछालें। तो किया था उसमें, उसकी वजह से फिर FIA ने नोटिस वगैरह सर्व किया। नहीं मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस सर्व हुआ था कि भाई FIA तहकीकात करे इन लोगों से कि किसकी हिमा पर ये जो है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। फिर ये केस उसमें भी आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन वहाँ पर ये हुआ कि लोगों ने कहा फ़ायदी साहब से कि हटा दें वो ये जो नोटिस जारी हुए हैं, इनको विड्रॉ करा लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, तो फ़िलहाल रोक देते हैं, इलेक्शन वगैरह हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन की वजह से दबाव डाला जा रहा है ताकि वो लोग अपना आज़ादी से इज़हार ख्याल ना कर सकें, जो लोग भी दूसरी पार्टी के बयान को देना चाहते हैं और उसका मौक़िफ़ बयान करना चाहते हैं। तो बहरहाल उस मामले को उस वक्त तो रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद से इलेक्शन के बाद दोबारा इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, और वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना जारी है। तो उसमें असद तूर को और इमरान रियाज़ को बुलाया। इमरान रियाज़ को तो बहरहाल अब कहा जाता है कि शायद FIA वालों ने इसी वजह से पकड़ा है। बात कहते हैं कि पुराना मुकदमा उनका वो भी है, उसमें पकड़ा है। तो ये है सूरत हाल। अब लेकिन असद तूर साहब को भी ले गए थे, काफ़ी घंटे रखा। ईमान मज़ारी उनकी लॉयर हैं, वो भी साथ गई थी। जब तक मैं अपना रिकॉर्ड करा रहा हूँ उस वक्त तक तो वो उसी में थे, लेकिन उसके बाद अब कहाँ हैं खुदा मालूम, आ गए होंगे या बहरहाल जो भी है। तो FIA के दफ्तर में थे। तो ये बातें हैं।
बाकी जो है पंजाब असम्बली का इजलास हो चुका है। मरीम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान के अंदर बनने जा रही हैं। तो वहाँ पे खुशाइन बात यह है कि लोगों ने नारे भी लगाए, पीटीआई के लोग गए, शरीक हुए, बाहर जमा हुए, उन्होंने इमरान साहब के तस्वीरें लहराई, नारे लगाए, दैट्स गुड। और अंदर भी गए और वो किया, हलफबरदारी में हिस्सा लिया। तो मैं चाहता हूँ सही है, डेमोक्रेटिक आप जाएँ और इजलासों में जाके अपना करें, बहुत अच्छी बात है। बाकी रहा बिलावल साहब ने किया है कि उन्होंने कहा है कि भाई हमने वज़ीर आला वही रहेंगे जो हमारे बुरहादरी शाह साहब जो पिछले 10 साल से थे, अब दोबारा 5 साल के लिए मैंने इनको ला रहे हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है। अब खुदा मालूम किसके लिए अच्छी है, आवाम के लिए अच्छी है जरदारी फैमिली के लिए अच्छी है, वल्लाह आलम। उसके बाद जो है वो जो सबसे अच्छी बात है कि एंथोनी को जो उन्होंने बना दिया एक अक़लियती क्रिश्चियन को डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें अपनी अक़लियत को नुमाइंदगी देनी चाहिए और उनको फ्रंट पे लाना चाहिए। तो ये एक अच्छा काम जो उन्होंने किया है। अब देखिए आने वाले दिन क्या कर गुल खिलाते हैं और क्या क्या नहीं पे आते हैं, तो जब इंशाल्लाह फिर आपके पास कल हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बस चलते चलते रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।